और वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है और पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि खेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत में भी सरकार को बातचीत के लिए कहा गया था। पहलवानों ने भी बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब खेल मंत्री ने आमंत्रित किया है। उनका ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर बकायदा इस बात के लिए पहलवानों को आमंत्रित किया है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, जो मांगे हैं, वो सरकार के सामने वो रख सकते हैं और सरकार बातचीत के लिए तैयार है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने लिखा है कि पहलवानों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। अनुराग ठाकुर अब बात करेंगे पहलवानों से, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको लेकर इसमें बातचीत की जाएगी। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है और इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गौतम बुद्ध नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे। इसमें 2024 के आम चुनाव में जीत को लेकर मंथन किया जाएगा। सेक्टर 51 के एक निजी स्कूल में यह कार्यक्रम होगा और करीब 12:30 से 2:30 बजे तक जेपी नड्डा नोएडा में ही रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद खाना भी खाएंगे। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में अभियान चल रहा है जो 1 महीने तक लगातार चलेगा, यानी कि 30 जून तक लगातार चलेगा। तो टिफिन पर चर्चा की जाएगी। जेपी नड्डा गौतम बुद्ध नगर में आज टिफिन पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घर से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी टिफिन लेकर आएंगे। यूपी के मिशन 80 पर चर्चा होगी। सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हिमांशु शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, सीधे ग्राउंड जीरो से उनसे बात करेंगे। हिमांशु, आज की इस टिफिन पर चर्चा को लेकर आपके पास क्या जानकारी है और क्या तैयारियां की गई है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, टिफिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां मौजूद रहेंगे। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है जब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं तो परिवार जैसा एक परिवार के रूप में ये सभी नेता बैठेंगे आपस में। जो यहाँ की समस्याएं हैं, जन कल्याण योजना लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन होगा। और सबसे बड़ा जो मोटिव है वो 2024 लोकसभा चुनाव है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है यूपी में 80 की 80 सीटें। लिहाजा एक परिवार की तरीके बैठ के खाना खाएंगे सब लोग और जो भी समस्याएं होंगी उनको सुलझाया जाएगा। मिशन 80 की 80 सीटें जीतने पर चर्चा होगी। संगठन को कैसे और मजबूती दी जाए और जो कैडर है उसको जो है नीचे और जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। जो बूथ कमजोर हैं या जिन बूथ पर कहीं कुछ रह गया है उनको कैसे मजबूती दी जाए, इन तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा। और क्योंकि 2024 के चुनाव में अब साल भर से कम का वक्त है, लिहाजा बीजेपी है वो बिल्कुल एक्शन मोड में है। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता आए थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का महा अभियान चल रहा है, महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जो 30 जून तक चलना है। और इसी क्रम में ये जो है कवायद की जा रही है, जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। लिहाजा ये भी कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 80 की 80 सीटें जीतने का मिशन रखा है और भारतीय जनता पार्टी इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार संगठन को मजबूत करना और साथ ही साथ किस तरीके से जो जन कल्याण योजनाएं हैं वो लोगों तक बिल्कुल। और इसी के साथ मोदी सरकार के 9 साल क्योंकि पूरे हुए और 9 साल के कार्यकाल में जो सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे कितना लाभ हुआ जनता को। और खासतौर पर अगर हम नोएडा की बात करें हिमांशु, तो यहां पर किला फतह करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए। देखिए, आपको बता दें क्योंकि नोएडा में शहरी क्षेत्र ज्यादा है, लिहाजा यहां पर
बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने देखा कि सपा और बसपा मिलकर भी लड़े थे, तब भी करीब 2.5 लाख के आसपास का वोट का अंतर देखने को मिला था। लिहाजा वोटर जो है यहाँ पर शहरी ज्यादा है, संख्या ज्यादा है शहरी वोटर की, लिहाजा पक्ष में रहता है। लेकिन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में एक एक मतदाता को इंपॉर्टेंस देती है। इसी के चलते सभी को साधने की कोशिश रहेगी, हर वर्ग को साधने की कोशिश रहेगी, और इसी के चलते एक प्लान बनाया जाएगा ताकि सब तक पहुंचा जाए और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको जो फायदा मिला उसको भी आम जनता को बताया जाए। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ में एक महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर